राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बुजुर्गों के तजुर्बे के बारे में बात करते हैं। एक बार एक गिर्द जो होते हैं, जो बहुत ऊंचे उड़ते हैं, वहाँ उनका एक झुंड था। वह साथ में ही उड़ते, साथ में खाते पीते और फिर वह उड़ के ऊंची उड़ारी लगाकर साथ में ही आकर नीचे बैठ जाते। एक बार गिद्धों का झुंड कहीं दूर उड़ते उड़ते कहीं दूर एक टापू पर चला गया। जिस टापू पर वह उड़ते उड़ते पहुँचे, उस टापू के पास ही पानी की एक नदी थी, जैसे कह लो नदी या तालाब था, और वहीं पर बहुत सी मछलियाँ, उनके खाने पीने का सामान, सब कुछ सुविधा थी। वह गिद्धों का जो झुंड है उसी टापू पर रहने लगा और रहते रहते वह वहीं पर खाता पीता और वहीं पे रहने लगा। उनको वहीं पर रहते हुए बहुत समय हो गया। वहीं पर उस तालाब के पास एक बुजुर्ग जो है वह गिद्ध रहता था। एक दिन वह उस झुंड वाले गिद्धों से बोला, तुम यहीं पर खाते पीते हो, यहीं पर रह जाते हो, तुम ना तो उड़ते हो ना शिकार करते हो। इस प्रकार से तो तुम बहुत कमज़ोर हो जाओगे और शिकार करना भी भूल जाओगे। लेकिन वह गिद्धों का जो झुंड था उसकी बातें सुनता और सुन के अनसुनी कर देता और हंसता और फिर खाता पीता और वहीं पर आराम करने लगता। वह बुजुर्ग गिद्ध जो था उसने फिर कहा, जिस दिन तुम्हारे ऊपर मुसीबत आएगी तब तुम्हें उड़ना नहीं आएगा, ना ही तुम्हें शिकार करना आएगा। अब तुम देख लो। लेकिन वह जो गिद्धों का झुंड था उन्हें समझ नहीं आई। इतना समझाने के बाद वह जो बुजुर्ग गिद्ध था वह वहाँ से चला गया, कहीं दूर जंगल में चला गया। लेकिन वह गिद्धों का जो एक झुंड था वह वहीं पर ही रह गया। बहुत समय बीत जाने के बाद एक दिन वह बुजुर्ग जो गिद्ध था उसने सोचा, क्यों ना टापू पर जाकर आऊं, देख कर आऊं कि मेरे वह साथी कैसे हैं और क्या करते हैं। उसे बहुत लालसा हो रही थी कि वह उन्हें मिलकर आए। एक दिन वह उन्हें मिलने के लिए चल पड़ा। उड़ने के बाद जब वह टापू पर पहुंचा, वह क्या देखता है? टापू की दशा देखकर उसे बहुत दुख होता है। वह देखता है सारे गिद्ध वहाँ पर मरे पड़े हैं और वहाँ पर सब कुछ ही बिखरा पड़ा है। लेकिन एक गिद्ध था जो जख्मी था, वह उसकी कुछ सांसें चल रही थी। बड़े गिद्ध को, बुजुर्ग गिद्ध को देखकर वह बोला कि आपने सही कहा था कि हम शिकार करना भूल जाएंगे और हम उड़ना भी भूल जाएंगे। इसलिए जिस दिन हम पर हमला हुआ, ना तो हम उड़ पाए और ना ही हम शिकार कर पाए, और जिसके कारण उस शेर के झुंड ने हम पर हमला किया और हम सभी को यहाँ पर नोच दिया। इतना कहते ही वह जख्मी जो गिद्ध है वह मर जाता है। इन सभी की दशा देखो, वह जो बुजुर्ग गिद्ध होता है उसे बहुत दुख होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके पास पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं रहता और फिर वह अपने वहीं पर पुराने जंगल में चला जाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें आलस नहीं करना चाहिए, हमें अपने काम खुद करना चाहिए। कल का काम भी आज करना चाहिए, आज का काम अब करना चाहिए, ताकि हम अपने काम में सक्षम रहें और हम एक्टिव रहें, ताकि हम अपना काम किसी मुसीबत आने पर हम अपना काम कर सकें। और हमें आलस को त्याग कर अपने सारे काम अपने हाथों से करने चाहिए, ताकि हम अपने काम में चुस्ती फुर्ती और चालाकी दिखा सकें। अगर आपको यह छोटी सी कथा अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। धन्यवाद जी।